हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं वोकैबुलरी क्लास। आज का आपका पहला वोकैबुलरी है ब्रिस्क। क्या है? ब्रिस्क। अब आप देख रहे हैं ब्रिस्क की स्पेलिंग है BRISK। BRISK। तो ब्रिस्क में आपका छुपा हुआ है रिस्क। क्या छुपा हुआ है? रिस्क। तो ब्रिस्क रिस्क, ब्रिस्क रिस्क। तो रिस्क वही व्यक्ति लेता है जो समझता है कि मैं अपने आप में यह कार्य करने के लिए सक्षम हूँ। रिस्क वही व्यक्ति लेता है जो यह समझता है कि मैं इस कार्य करने के लिए क्या हूँ, सक्षम हूँ, अर्थात यह कार्य मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। तो ब्रिस्क रिस्क जिस प्रकार से आप देखे होंगे माउंटेन ड्यू का प्रचार करता है कि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू ना, उसी प्रकार से यह है ब्रिस्क अर्थात रिस्क। तो रिस्क वही लेता है जो अपने आप में सक्षम होता है, अर्थात निपुण होता है, अर्थात फुर्तीला होता है। अब जो आलसी व्यक्ति रहेगा वो थोड़ी न रिस्क लेगा किसी कार्य के लिए, अर्थात फुर्तीला। क्या हो जाएगा? फुर्तीला। ब्रिस्क मतलब क्या हो जाएगा? फुर्तीला। ब्रिस्क मतलब क्या होगा? फुर्तीला। अर्थात अगर इसका सिनोनिम्स ले तो क्विक होगा। क्या होगा? क्विक। क्विक हो सकता है नहीं सिनोनिम्स ना, क्विक होगा। दूसरा आप लिख सकते हैं स्विफ्ट। क्या लिख सकते हैं? स्विफ्ट लिख सकते हैं। और लिखना हो तो लिख सकते हैं हैस्टी। क्या? हैस्टी। हैस्टी हस्ती, हैस्टी हस्ती, हैस्टी हस्ती। आहा, जब कोई हस्ती है कितनी अच्छी लगती है ना, हैस्टी हस्ती। आइए देखते हैं दूसरा आपका दूसरा मीनिंग क्या है। दूसरा मीनिंग आपका है कंजरर। क्या है? CON। क्या है? CON GJURER। कंजरर। क्या है? कंजरर, कंजरर, कंजरर। अच्छा, अपने कान को कोई जरा कर फिर से उसे अच्छे से दिखा सकता है? बताइए, आप बताइए। अगर कोई अपना कान जला ले, अर्थात जला ले, कोई अपना कान जला ले और जलाने के बाद कहे कि ये देखिए फिर मेरा कान अच्छा हो गया, कोई कर सकता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, एक लोग कर सकते हैं। तो हम पूछेंगे कौन बच्चा? तो आप बताएंगे सर जादूगर सुने हैं आप, मैजिशियन, वो कर सकते हैं। हाँ, तो मैं उसी बात को यहाँ पर बता रहा हूँ। कंजरर मतलब होता है कान को जलाकर फिर से अच्छे तरीके से दिखाना। यह कला किसमें पाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे? जादूगर में। किसमें पाई जाती है? जादूगर में। हाँ, कान को जलाकर फिर से वापस अच्छी तरह से दिखाना, वह कला कौन कर सकता है? कंजरर, अर्थात इसकी सिनोनिम्स हो जाएगी मैजिशियन। क्या हो जाएगा? मैजिशियन। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मैजिशियन हो जाएगा। आया समझ में? इसका लिंक लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि कान को जलाकर, देखिए दोस्तों वीडियो पर मत जाइएगा क्योंकि हमारा थोड़ा जो कैमरा है वो थोड़ा गड़बड़ टाइप का है, तो इसलिए आप जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे, हम एक अच्छा कैमरा लेंगे, उससे आपको थोड़ा अच्छा वीडियो बनेगा और साफ से दिखाई देगी। जूम कर ले रहा है बार बार, तो इसलिए मेरे बातों को सुनकर ही काम चलाइएगा। CONJURER, कंजरर, कान को जलाकर, जो ठीक प्रकार से फिर दिखाए, ठीक प्रकार से फिर दिखाए, वह कला जादूगर में होती है, अर्थात कंजरर में होती है। तो कंजरर मतलब जादूगर, सिनोनिम्स हो गया मैजिशियन। तीसरा आइए देखते हैं, तीसरा वर्ड मीनिंग। तीसरा आपका है फ्रीवोलस। क्या है? फ्री, FRI और VOLOUS, फ्रीवोलस। क्या है? फ्रीवोलस। अब देखिए फ्री, फ्री अर्थात मुक्त में, फ्री अर्थात फ्री, फ्री अर्थात मुक्त में, फ्री अर्थात फ्री, तो फ्री अर्थात मुक्त में।
तो फ्रीवोलस अर्थात फ्री में बोलने वाला, फ्री मतलब एकदम फ्री होकर, फ्रेंडली होकर वही बोलता है जो आपसे एकदम घुल मिल जाता है। तो फ्री वोलस ना, फ्री होकर वही बोलता है दोस्तों जो आपसे एकदम क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, अर्थात फ्री वोलस ना। तो फिर से बोला अर्थात फ्री वोलस, फिर से बोला, फ्रीली होकर बोला, फ्रेंडली होकर बोला। तो फ्रीली होकर कौन बोलता है, एकदम आपसे बेझिझक बिना डर के कौन बोलता है, जो चंचल किस्म का होता है, अर्थात वो किसी से नहीं डरता पूरे गांव भर में, अर्थात हो गया चंचल। या एक चीज और से आप कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं, छिछोरा। क्या कह सकते हैं, छिछोरे लोग जो होते हैं वो चाहे जिससे जो मन सो बोल देते हैं, कुछ समझते नहीं ये छिछोरे लोग, चाहे जिससे जो बोल देते हैं। तो अब आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्री वोलस मतलब क्या होता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है कि ऐप, हाँ, या आप। फिर उसके बाद क्या है, पेरेंट्स। क्या है, पेरेंट्स। क्या है, पेरेंट ना। तो आप पेरेंट, तो ये लीजिए आप, ये लीजिए पेरेंट, ये हुआ आप, ये हुआ पेरेंट। तो अच्छा, जो आपके पेरेंट होते हैं किसी बात को अस्पष्ट रूप से समझाते हैं, कि स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा पढ़ा करो, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन के लिए यह हानिकारक होगा। आपके जो पेरेंट्स होते हैं मेरे डियर, आपको स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि बिना स्पष्ट किए समझा देते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, स्पष्ट रूप से समझाते हैं, अर्थात आपके जो पेरेंट्स होते हैं वह स्पष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट बोलते हैं ना। आपके पेरेंट स्पष्ट बोलते हैं। अब अगला है आपका पांचवा, क्या है, तार डी। तार डी, अब देखिए तार डी अर्थात तार गिरी। क्या बनाओ, तार गिरी। अच्छा, तार गिरी। अब रास्ते में अगर तार गिरा है और आपको पता है कि इसमें यह लाइन मार सकता है, अगर रास्ते में तार गिरी है और आपको पता है कि यह लाइन मार सकती है, तो आप उसे स्पर्श करेंगे, बताइए, नहीं करेंगे ना। तो जो मंद बुद्धि के होंगे, जो दिमाग से थोड़े पागल होंगे, तो उसे वही छू सकते हैं। अर्थात तार गिरी रास्ते में, तार गिरी पेड़ पर, या तार गिरी कहीं भी, तो जो उसे मंद बुद्धि के होंगे, कमजोर बुद्धि के होंगे, वही लोग उसे स्पर्श करेंगे। आशा करता हूँ कि 5 वर्ड मीनिंग आपको तैयार होगा। क्या, रिस्क अर्थात रिस्क। तो रिस्क वही लोग लेते हैं जो एकदम उस काम में निपुण होते हैं, सक्षम होते हैं। अगला है कंजरर। तो कान को जलाकर पुनः वापस अच्छे से दिखाना, वही काम कर सकते हैं जो जादूगर होते हैं। फिर फ्रीवलस, फ्रेंडली होकर, स्वतंत्र पूर्वक होकर वही लोग बोलते हैं जो थोड़े छिछोरे टाइप के होते हैं, जो थोड़े चंचल टाइप के होते हैं। और अपेरेंट्स, अपेरेंट अर्थात आपके पेरेंट जो होते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं, आपके पेरेंट जो होते हैं वो अस्पष्ट बोलते हैं। तार डी अर्थात तार गिरी, तार डी तार गिरी, तार गिरने पर उसे वही लोग छूते हैं, वही लोग स्पर्श करेंगे जो मंद बुद्धि को होंगे। आशा करता हूँ कि आपको सूचित कि अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं छठा नंबर क्या है आपका। छठा नंबर और बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। कैमरे की थोड़ा प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, बट क्या करें। अपराइज, क्या है, अपराइज, अपराइज।
अपराइज अर्थात आपको प्राइज। तो आपको राइज, आप हो जाइए राइज, अर्थात आप हो जाइए क्या, राइज। राइज मतलब उठना, कि राइज मतलब उगना। तो जब सूर्य उगता है तो आपको मम्मी या पापा जो होते हैं बड़े घर में आपको सूचित कर देते हैं कि बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। क्या करते हैं, सूचित करते हैं कि जा स्कूल तू। अर्थात अपराइज मतलब सूचित करना। अपराइज मतलब क्या होगा, सूचित करना। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देवनाम लिख रहे हैं अपराइज। अपराइज मतलब सूचित करना। क्या होता है, सूचित करना, ये छठा वर्ड मीनिंग है। अपराइज, आप हो जाइए राइज, अर्थात आप हो जाइए तैयार, अर्थात उड़ जाइए। अब आपको सूचित कर दिया गया है, अब दोबारा करेंगे तो पीटेंगे फिर ना। तो अपराइज। अगला ये देखते हैं, अगला क्या है, एड जॉब। क्या है, एड जॉब, 7वां नंबर। एड JOURN, एड जॉब। क्या है, एड जॉब। अच्छा बताइए, एड को ले लो आधी, एड को ले लो आधी, एड को ले लो आधी, और जॉर्न को ले लो जर्नी, JOURNY, जर्नी। आधी, आधी आने पर, तूफान आने पर आपकी जर्नी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। अर्थात हम अगर कहीं जाने के लिए प्लान बनाए रहते हैं तो वह उसे हम क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। हाँ, क्या, टालना। आधी आने पर जर्नी क्या हो जाती है, टाल दी जाती है, अर्थात उसे मना कर दिया जाता है कि आज यह जर्नी नहीं किया जाएगा। 8वां है सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस क्या है, सेंटिमोनियस, अर्थात सेंटी को ले लो संत, सेंटी संत, मोनियस मुनि, सेंटी संत और मोनियस मुनि। तो संत मुनि कैसे होते हैं, आजकल के जितने भी संत मुनि हैं, आसाराम रहीम कोई भी हैं, तो वो सब क्या है, पाखंडी हैं। क्या है, पाखंडी। तो सेंटिमोनियस संत मुनि, सेंटिमोनियस संत मुनि, आजकल के जो संत मुनि होते हैं वो कैसे होते हैं, पाखंडी होते हैं। कैसे होते हैं, पाखंडी होते हैं। अगला है रुइफुल, RUEFUL, रुइफुल। हाँ, रुई फुल, अर्थात रो के हो गया वह फुल, रो के हो गया वह फुल। अच्छा, किससे फुल हो गए, हाँ, उसने कोई गलती की थी तो उसका पश्चाताप करने के लिए वो इतना रोया, इतना रोया उसका माफ़ी मांगने के लिए, इसीलिए उसे बोल दिया गया रोए के हो गया वह फुल, रुई फुल। रो के हो गया वह फुल, अर्थात रुई फुल। रो के हो गया फुल अर्थात रुई फुल, रो के हो गया फुल अर्थात जब वह फुल हो गया, किससे फुल हो गया, पश्चाताप से। किससे फुल हुआ, पश्चाताप से। तो पश्चाताप करने पर तो किसी की गलती भी माफ कर दी जाती है। आशा करता हूँ कि आपको यह इतना आया होगा। अगला है ड्राइवल, DRIVEL, ड्राइवल। तो ड्राइव करते समय बातें, ड्राइव करते समय अगर कोई बक 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 आपके कान में करता रहे तो आपको ड्राइव करते समय डिस्टर्बेंस होता है। अर्थात ड्राइवल मतलब बक 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 करना। कैसा करना, बक 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 बक। तो ड्राइवल मतलब बक बक करना।
आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह 10 वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से तैयार हुआ होगा ना। आपको ये 10 वर्ड मीनिंग अच्छे से तैयार हुए होंगे। तो इसी के साथ आपको हम मिलते हैं अगले 10 वोकैब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।